हाँ भाई, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डायमेंशन के आगे के पोर्शन को। डायमेंशंस के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस और देखेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है एकदम आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। आइए, जैसा हम आपको बता चुके हैं पहले डायमेंशन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, इसके अनुप्रयोग के बारे में। अनुप्रयोग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूलाज और रिवाइज कर देना चाहता हूं। यदि या इफ y इज इक्वल टू फोर्स एंड x इज इक्वल टू मास। यदि y तो क्या है बेटा, बल है, और x क्या है आपका द्रव्यमान। तो सवाल ये है कि dy/dx की विमा ज्ञात करो। क्या कहता है, y तो ये है और x ये है, तो किसकी विमा पूछ रहा है बताओ आपसे, dy/dx की विमा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, जब भी अवकलन दे तो क्या कर दो, d से d को उड़ा दो। d से किसको उड़ा देना, d को। क्या बच गया बताओ कि सर y/x। y कितना है बताओ, बल, दैट मीन्स फोर्स, अपॉन x क्या है बोलो, मास। ओके सर, फोर्स की विमा लिखना कितनी होती है, m1 l1 t-2 अपॉन मास। मास की विमा क्या होती है, m1। m1 से m1 गया, कितना आंसर आया, l1 t-2। बोलो भाई, डिफरेंशिएशन या अवकलन के विमा अगर आपसे पूछे तो कैसे करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि y बराबर फोर्स हो और x बराबर मोमेंटम हो तो इसकी विमा निकालो। अब क्या करूंगा, सिंपल लॉजिक पकड़ ले कि सर कैसे। डी वाली टर्म्स को गायब कर दे। कौन सी वाली टर्म्स को, डी वाली टर्म्स को। आपको पता है ना ये डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो डी वाली टर्म कौन सी है, कि सर डी स्क्वायर है और यहाँ पर डी है। डी के स्क्वायर हो, डी के 3 हो, डी के कुछ भी हो, सब डी के को निपटा दे। निपटा दिया, बता क्या बचा। अब बचा y, नीचे कितना बचा, एक्स स्क्वायर। y क्या है बता, कि सर y तो फोर्स है यानी बल, नीचे x क्या है बोलो, कि सर x तो मोमेंटम है। x क्या है, मोमेंटम। अब बता, बल की विमा तू जानता है कितनी होती है, m1 l1 t-2। जितनी विमाएं मैंने तुझे बताई है ना पिछले लेक्चर में, मेरे ख्याल से 10 या 12 विमा होंगी, उनको तू याद कर ले। उनसे अपन कोई सी भी विमा आसानी से निकाल सकते हैं। मोमेंटम, मान ले सर मोमेंटम की तो मैं तो भूल गया क्या होती है, भूलने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब बता, मास की तू आसानी से निकाल सकता है कि सर कैसे, बता। मास की क्या होती है, m1, वेलोसिटी की l1 t-1। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। m1 से m1 गया, l1 से l1 गया, t की पावर -1 ऊपर के जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस के 1, और माइनस के 2 यहाँ पहले से ही है, तो कितनी बचेगी, t की पावर -1। कहानी खत्म। बात आई समझ में नहीं आई। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन का अवकलन कुछ इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग आगे की तरफ। कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दैट मीन्स एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में कैसे बदलते हैं। इसके लिए बड़ा ध्यान से सुनना। एक भौतिक राशि मतलब सर पद्धतियां कौन कौन सी थी, तुझे याद है, MKS पद्धति थी, CGS पद्धति थी और FPS पद्धति थी। इसमें तू छोटी सी ट्रिक याद कर ले। मैंने आज से पहले तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि सर क्या, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है बोलो, यूनिट, और यूनिट जो होगी वो किसी एक भौतिक राशि की होगी। मान ले मैं तेरे को कहूँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो इस तरह के सवाल हम लोग निकालेंगे। इसको तो तू बना देगा, बता कि सर 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। ये तो तुम्हारे को आता है तो आपने बना दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, किलोग्राम और ग्राम दोनों किसकी राशियां हैं, कि सर दोनों एक ही राशि की मात्रक हैं जिनका नाम क्या है, मास। दोनों मात्रक के मास है। ओके सर। अब N1 U1 बराबर N2 U2। अब ध्यान से सुनना बेटा, N1 की जगह तो N1 आएगा, U1 की जगह मैं कोई विमा लिख देता हूं, कुछ भी लिख लो, M L T।
इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने N2, वापस लिख रहा हूँ MLT। ज्यादातर मामला हमारा इन्हीं के अंदर चल रहा, नहीं चल रहा बताओ, इन्हीं के अंदर चल रहा है। अब पावर लिख लेते हैं, सुनना, पावर जो आएगी विमा की वो तो बेटा सेम ही होगी, ABC। पावर कितनी मान ली, ABC। द्रव्यमान है तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और B और C का वैल्यू 0, B और C का वैल्यू 0, दोनों ही द्रव्यमान होंगे तो ऊपर की विमा तो समान होंगी। याद करो मैंने बताया था विमा या डायमेंशन क्या होती है, जो ऊपर की पावर होती है वो होती है डायमेंशन। दूसरी बात, M1 मास चेंज हो सकता है, मान लो तो अलग पद्धति में M1 1 1, यहां मान लो 2, यहां मान लो 2, यहां मान लो 2। अब आपको N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो N2 बराबर क्या आएगा बताओ, N2 बराबर, इस पूरे को नीचे लेकर आओ, तो क्या लिख दूं मैं सीधा, इस पूरे को नीचे लाते हैं, बराबर N1 गुणा M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये एक फॉर्मूला निकल करके आएगा जो आपको याद रखना है। अब स्टेप्स बताता हूं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है, आ जाओ। M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। स्टेप नंबर 1, एक यही वाला क्वेश्चन लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आगे बात समझ में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप पहचानोगे कि यह फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो कौन सी आ रही है बोलो, मास। मास का मतलब द्रव्यमान। उसके बाद आप पहचानोगे, अगर पहचान सकते हो तो, कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, किलोग्राम, सर ये तो MKS है, ओके। ये कौन सी है सर, ये CGS है। मतलब किससे किस में बदल रहे हो, MKS से CGS में आप बदलना चाहते हो, ओके सर। सेकेंड स्टेप लिख दी। थर्ड स्टेप, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी विमा लिखो, विमा कितनी होगी, M1 L0 T0, लिख दी। लास्ट स्टेप फॉर्मूला लगा दो, N2 बराबर N1 गुणा M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब ध्यान दीजिएगा, MKS से CGS में बदल रहे हो तो ऊपर तो आएगी MKS और नीचे क्या आएगी CGS। के कैसे देख, N2 बराबर N1, N1 कितना है 1, तो 1 है तो 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर MKS M मीटर ले, सॉरी मास, यहाँ क्या आएगा मास, यहाँ क्या आएगा लेंथ, यहाँ क्या आएगा टाइम। अब बता MKS में मास किस में होता है आपका, कि सर किलोग्राम में। लेंथ किस में होती है, लेंथ किस में होती है, मीटर में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में। MKS लिख दी। CGS में आ, CGS में ये ग्राम, ये बता सेंटीमीटर, ये सेकंड। विमा बता कितनी आई है, A की जगह कितना आएगा 1, B की जगह कितना आएगा 0, और C की जगह कितना आएगा 0। जिसकी पावर 0 मतलब वो कितना होता है 1। किलो की जगह कितना लिख दे 10 की घात 3, ग्राम से ग्राम गया तो N2 बराबर कितना आ गया 10 की घात 3। ये वैल्यू पटक दे यहाँ पर। बोल सीखा नहीं सीखा, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। मैं आपको बता दूं, न्यूटन किस भौतिक राशि की मात्रक है बताओ, बल की। न्यूटन कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है, बल का। न्यूटन किसका मात्रक है भैया, बल की विमा कितनी होती है M1 L1 T-2, ओके सर। डायन पूछ रहा है, ये तो होता है बेटा MKS और ये कौन सा होता है CGS, यानी MKS से किस में बदलना है आपको, CGS में बदलना है। बदल के दिखाना, क्या करूंगा सर, फॉर्मूला लगा, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ABC आ गई 1 1 -2, कोई दिक्कत नहीं है। MKS से बदलना है, N2 बराबर N1 MKS, M किस में आएगा बता, किलोग्राम, नीचे ग्राम, ओके सर। लेंथ किस में आएगी, ऊपर मीटर, नीचे किस में आएगी सेंटीमीटर, ठीक है।
सेटिंग से सेटिंग चली जाएगी, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस के 2। सेकंड तो कुछ भी हो वो तो चुपचाप निकल जाएगी, सेकंड से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किलोग्राम, किलो की जगह क्या लिख दे 10 की घात 3। सेंटी, सेंटी की जगह कितना लिख दे 10 की घात माइनस के 2। ग्राम से ग्राम कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा। देख n2 बराबर n1 एक है, एक लिख दिया, कोई एक लिखे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 10 की घात 3 माइनस के 2 ऊपर आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के 10 की घात 2। 3 और 2 किस में हो गए बताओ, पॉजिटिव नंबर है, तो 3 और 2 को जब जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो n2 बराबर कितना आ गया 10 की घात 5। यहाँ से आपके पास रिलेशन आता है 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। आई बात समझ में। एक सवाल आपके लिए, आप बताओगे 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। मैं उत्तर बता देता हूं, इसका उत्तर आएगा बेटा 10 की घात 7। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। जूल कौन सी की राशि है, वर्क की। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।